ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं, हलचल रहने वाली है, उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए सीधा आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गुंजन, बताइए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। लगातार दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो रही है, उसे देखते हुए अब देखिए लगातार किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और साथ ही देखिए किसानों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। देखिए बीती रात भी बारिश देखी गई और आज सुबह से लगातार जो है तेज बारिश हो रही है गुरुग्राम में, जिससे देखिए कहीं ना कहीं जो भी बची हुई फसल थी अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और इसी बर्बाद फसल को लेकर लगातार किसान जो है वो मुआवजे की मांग करते आए हैं। देखिए किसानों की तरफ से एक बैठक भी की गई थी जिसमें सरकार से अपील की गई थी, क्योंकि सरकार का देखिए बार बार यही कहना था कि जो भी पोर्टल है, जो किसान पोर्टल है, आप उस पर जाकर अपडेट कीजिए, लेकिन किसान पोर्टल जो है तकनीकी दिक्कतों की वजह से शुरू ही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, जिस वजह से देखिए किसान कहीं ना कहीं परेशान जरूर है। साथ ही देखिए अगर मैं बात करूं कोविड को लेकर, तो लगातार गुरुग्राम में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि लगातार जो है नए केसेस निकलकर सामने आते हैं। हालांकि देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी की है, जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, जगह जगह कोविड टेस्ट के कैंप लगाए जा रहे हैं। खासकर देखिए भीड़ भाड़ वाली जगहों की अगर मैं बाजार की बात करूं, मॉल की बात करूं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करूं, साथ ही देखिए जितने भी स्कूल कॉलेजेस है इनके बाहर जो है कोविड वैक्सीनेशन कैंप और साथ देखिए कोविड टेस्ट के कैंप जो है वो लगाए गए हैं। गुरुग्राम के रोजाना देखिए गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इन कैंपों को लगाया जाता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो कैंप में आए और जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं ली है वो वैक्सीनेशन ले। साथ ही देखिए लगातार अब जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है और जिस तरह से अब मौसम बदल रहा है, इस वजह से मौसम में देखिए अब डेंगू, मलेरिया और फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसे लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि क्योंकि बारिश हो रही है तो आप पूरी बाजू के कपड़े पहनकर बाहर निकले, अपने बच्चों के साथ सतर्कता बरते, घर के जो दरवाजे हैं उन्हें बंद रखें ताकि मच्छर घर के अंदर ना आ सके। साथ ही साथ देखिए जब कोई भी ऐसी घर में जगह है जहां पानी भरा है तो उस पानी को निकाल दीजिए ताकि डेंगू के मच्छर ना फैले। ये जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं देखिए साथ ही लगातार खेड़की तोला टोल टैक्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है लोगों में टोल टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। देखिए 31 तारीख से ही जिस तरह 10 रुपए की टोल की वृद्धि जो की गई है उसे लेकर जो है लोग काफी परेशान है। देखिए बार बार लोग खेड़की तोला टोल प्लाजा को वहां से हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार अब जिस तरह से सरकार टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है उसे देखकर देखिए साफ लग रहा है कि सरकार फिलहाल जो खेड़की तोला टोल टैक्स है उसे हटाना नहीं चाहती। साथ ही देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए लगातार जो है अभी 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस था और आज गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम में आज राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाएगा और आज के दिन देखिए जितने भी राजस्थान का समुदाय है, जितने भी राजस्थान कम्युनिटी है वो सभी लोग इकट्ठे होंगे और राजस्थानी कल्चर से लोगों को रूबरू कराएंगे। साथ ही देखिए एक नई पहल इस बार की गई है गुरुग्राम में कि यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उन्हें राजस्थानी कल्चर के बारे में ये सोसाइटी जो है वो अवगत करा रही है और साथ ही साथ लोगों के पास जाकर राजस्थान के बारे में लोगों को बता रही है। जी बिल्कुल कुंजन, इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल भी देखने को मिला है। कई IAS, IPS अधिकारियों और HPS अधिकारियों का फेरबदल और नियुक्तियां की गई हैं। जो बिल्कुल देखिए प्रशासनिक फेरबदल की अगर मैं बात करूं तो देखिए जो है समय समय पर प्रशासनिक फेरबदल जो है वो किया जाता है और अब दोबारा जो है प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कई बड़े अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है, जिनके जो तबादले किए गए हैं और लगातार और साथ ही साथ देखिए जो नए अधिकारी है वो इस बार के डिपार्टमेंट में शामिल हुए हैं। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात सामने आई है। सरकार ने हालांकि देखिए लिस्ट जो है जारी कर दी है। फिलहाल जितने भी अधिकारी हैं उनमें से देखिए कई लोगों की ज्वाइनिंग नहीं भी हुई है, लेकिन
सरकार की तरफ से तबादले को लेकर जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। और देखिए इस बार का जो फेरबदल जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो ये देखा जा रहा है, ये बड़े स्तर का देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जो फेरबदल हुआ करते थे वो जो है बहुत कम लेवल पर हुआ करते थे, लेकिन अब जिस तरह से लगातार जो है देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल देखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा मामला है। और साथ ही देखिए अब निगम चुनाव टल गए हैं और ऐसे में अब प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं देखिए जो है वो देखने वाली बात होगी कि अब आगे जो लिस्ट जारी की गई है इसमें लोगों जो भी जितने भी अधिकारी हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक होती है, और स्पेशली देखिए निगम चुनावों को लेकर अब आगे क्या तैयारियां जो है वो सरकार की होती है। जी बिल्कुल गुंजन, इसके अलावा सीएम मनोहर लाल का भी 3 दिवसीय भिवानी दौरा चल रहा है, जहां पर उन्होंने कई सौगातें भी दी हैं और किसानों से भी बातचीत की है जो उनकी फसलों का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, बार बार जिस तरह से अब बारिश हो रही है और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो सुबह 4 बजे करीब सुबह 4 बजे से ही लगातार जो है वो बारिश हो रही है। फिलहाल अभी भी यहाँ पर जो है लगातार बारिश चल रही है, हालांकि बारिश रिमझिम हो रही है, कभी तेज हो रही है, और ऐसे में देखिए फसलें जो है वो लगातार बर्बाद हो रही है। देखिए खासकर गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में देखिए लगातार जो है वो किसान सरकार से मांग कर रहे हैं मुआवजे की। इसे लेकर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी भिवानी दौरा किया और देखिए किसानों को आश्वासन दिया उस दौरे में कि जितना भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी और कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जाए, जो भी नुकसान हुआ है उसे जो है वो सरकार की तरफ से पूरा किया जाए। लेकिन अब देखिए जिस तरह से लगातार जो है बारिश हो रही है, और देखिए मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि बारिश 2 या 3 दिन की होगी लेकिन उसके बाद रुक जाएगी, लेकिन अभी भी जिस तरह से लगातार पिछले 1 हफ्ते से बारिश चल रही है उसके बाद जो फसलें हैं वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। देखिए ये जो समय होता है ये फसलों को बेचने का समय होता है, मंडियों में फसलों की भीड़ होती है, लेकिन अगर अब आज की मैं बात करूं तो देखिए मंडियां सूनी पड़ी है, क्योंकि जितने भी फसलें हैं वो खेतों में ही बर्बाद हो चुकी है, और जो भी कटी हुई फसल थी वो जो फसलें हैं वो गल चुकी है। तो फसल ऐसे में देखिए मंडियों में भीड़ इस बार बहुत कम जो है देखने को मिल रही है, जिससे कहीं ना कहीं देखिए महंगाई का डर तो लोगों में है ही कि अब कहीं ना कहीं महंगाई जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन किसानों में खासतौर पर देखिए अगर मैं देखूं तो उनकी फसलों को लेकर, क्योंकि देखिए पूरे साल की मेहनत होती है और अब इस मौसम की जो ये बेमौसम की जो बरसात है ये फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि देखिए लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लगातार इनकी तरफ से किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार देखिए यही कहा जा रहा है कि किसानों की मदद की जाएगी। हालांकि देखिए पोर्टल जो है वो नहीं चला, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही कहा गया कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पोर्टल शुरू हो और जितने भी किसान हैं उनका जितना भी नुकसान हुआ है वो पोर्टल पर बाकायदा अपडेट करें और उसी के आंकड़ों के हिसाब से जो है सरकार किसानों को मुआवजा देगी और किसानों के साथ है सरकार। लेकिन अब जिस तरह से बारिश हो रही है देखिए उससे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पर जरूर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल गुंजन, इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कोरोना का जिक्र किया है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बैठक भी की गई है, उसमें ये भी आदेश दिए गए हैं कि जिस तरह से मास्क लगाने को, क्या वर्क प्लेस में कोई जो नियम बनाए गए हैं कि क्या कुछ एहतियात बरते जाए वर्क प्लेस में भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर वर्क प्लेस की जिस तरह से देखिए अब लगातार कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और देखिए पहले भी हमने देखा था कि ये जो मौसम है इसमें फ्लू बहुत ज्यादा होता है, वायरल बहुत ज्यादा फैलता है और इसी वायरल के चलते देखिए कोरोना के केसेस भी बढ़ते हैं। देखिए ऐसे में अब जो स्कूल स्पेशली देखिए स्कूल जो है, क्योंकि स्कूल्स अब रीओपन हो चुके हैं, बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, एडमिशन जो है वो शुरू हो रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी, भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दीपक, सीएम का 3 दिवसीय भिवानी दौरा चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस दौरे को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन के प्रवास पर भिवानी जिले में पहुंचे हैं। भिवानी से शुरुआत उन्होंने परसों की थी, आज उनका आखिरी दिन का दौरा जो है भिवानी जिले के लिए है। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भिवानी में गांव खरक के अंदर जो है उन्होंने शुरुआत की थी, आज तो शाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है रहेंगे। आपको बता दूं कि कैरू के अंदर जो है जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे, तो शाम के अंदर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। वही मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, समस्याओं का जो है निराकरण भी मौके पर ही करने का लक्ष्य जो है मुख्यमंत्री ने रखा है।
हालांकि वो लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, वो आने वाले समय की बात है कि किस प्रकार से उनकी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री कर पाएंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा जानना चाहूंगी, जिस तरह से 3 दिन से दौरा चल रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम भी चले हैं, लोगों का क्या कुछ वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि समस्याओं का समाधान भी निकाला जा रहा है? बिल्कुल, लोगों में काफी उत्साह है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने के लिए जो है उनके घर पे ही पहुंचे हैं, इस तरह से उनके गाँव में पहुंचे हैं। हालांकि पहले उन्हें किसी समस्या के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था या भिवानी जिले में आकर के सीएम विंडो पर एक शिकायत लगानी पड़ती थी। अब मुख्यमंत्री स्वयं आए तो वो अपनी शिकायत डायरेक्ट मुख्यमंत्री से कर पा रहे हैं और उनकी समस्या का निराकरण हो, ऐसी सोच उनकी भी है ताकि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द मिटे। हालांकि सार्वजनिक जो काम है उनके लिए मुख्यमंत्री को बोलते ही मुख्यमंत्री तुरंत उनके लिए आदेश जो है सरकारी विभाग के अधिकारियों को कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जा रहा है 3 दिन का लगातार कोई भी काम होता है तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप कामों के लिए तुरंत मुख्यमंत्री अधिकारियों को इसके आदेश दे देते हैं ताकि सार्वजनिक काम जल्द से जल्द हो। बिल्कुल दीपक, इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है और सीएम की तरफ से उन्होंने खुद मुआयना किया है खेतों में जाकर और साथ ही साथ मुआवजे के लिए भी आश्वासन दिया गया है। अब इस आश्वासन के बाद किसानों में किस तरह से उनका रुख देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कल जो है खेतों का मुआयना किया था, खुद जब सीएम का काफी ज्यादा चल रहा था तो सीएम जो है रास्ते में रुके थे, उतर करके उन्होंने जो है खेतों का मुआयना भी किया, किसानों से बातचीत भी की, उनसे जानकारी हासिल की कि नुकसान जो है उनका कितना है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश कर दिए थे कल ही कि जो किसानों का नुकसान की भरपाई है वो मई महीने में ही किसानों को मिलेगी। उसके विशेष गिरदावरी के आदेश भी मुख्यमंत्री ने कल ही कर दिए थे ताकि किसी भी किसान को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए तमाम इंतजाम सरकार करेगी और मई महीने में ही किसानों को उनका मुआवजा भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुला बनूं